देहरादून से अगली अपडेट, जहां जेएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जहां उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं जेएस मर्तोलिया, और इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत हुई है। सहायक अध्यापक कला विषय में रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यूके SSSC की 7 भर्तियों में भी जल्दी मिलेगी ज्वाइनिंग, ये जेएस मर्तोलिया की तरफ से कहा गया है। रैंकर्स भर्ती का रिजल्ट आज या कल जारी हो सकता है। तो वहीं व्यक्तित्व सहायक और कनिष्ठ सहायक का डीवी भी जल्द होगा। साथ ही फरवरी तक सभी भर्तियों में चयन प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। तो वहीं 3 कैंसिल भर्तियों की परीक्षा मार्च में कराएगा यूके SSSC। इन तमाम विषयों में एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने जानकारी दी है। तो यूके SSSC में सहायक अध्यापक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत। सहायक अध्यापक कला विषय में रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यूके SSSC की 7 भर्तियों में भी जल्द मिलेगी ज्वाइनिंग। यूके SSSC चेयरमैन की ये बड़ी बातें हैं। रैंकर्स भर्ती का रिजल्ट आज या कल जारी हो सकता है। तो वहीं व्यक्तिगत सहायक और कनिष्ठ सहायक का डीवी भी जल्द होगा। फरवरी तक सभी भर्तियों में चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही 3 कैंसिल भर्तियों की परीक्षा मार्च में कराएगा यूके SSSC। ये महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। बीते कई महीनों से विवादों में चल रहे यूके SSSC से साल की शुरुआत में एक बड़ी गुड न्यूज है। नियुक्तियों की शुरुआत हो गई है और आज से जो एलटी के अभ्यर्थी थे उनका डीबी यानी कागजात की जांच पड़ताल का काम शुरू हो गया और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूके SSSC आए हुए हैं। हमारे साथ यूके SSSC के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। सर, धन्यवाद आपका। सर, आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब किस दिशा में आप लोग एलटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो 7 भर्तियों की अनुमति आपको आ गई है कि इसमें परीक्षा के बाद की प्रक्रिया पूर्ण कराइए, इसमें सर हम किस तरह आगे बढ़ने जा रहे हैं? नहीं, पहले तो एलटी का कुछ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया था, फिर उसको रोक दिया गया था उसके बाद, और 590 हम लोग कर चुके हैं। आज से हमने जो बचे थे अभ्यर्थी उनका शुरू कर दिया है। और केवल कला, क्योंकि उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, उनका अभी करीब करीब मेरे ख्याल से उसकी भी संख्या 100 कुछ करीब है। उनको छोड़ के बाकी की सबकी डीवी हमने शुरू कर दी है। और जैसे डीवी ख़त्म होता है 19 तारीख को, इनको हम लोग संबंधित इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन अभ्यर्थियों की लिस्ट भेज देंगे, फिर वो नियुक्ति पत्र वो जारी करें। ये 19 तक ये काम हमारा पूरा हो जाएगा। फिर उस बीच में अगर कला का कोर्ट से अगर कोई डायरेक्शन आते हैं तो उसको करेंगे, और नहीं तो कोर्ट के आदेश तक वो स्टे रहेगा, उसके बाद शुरू करेंगे। विकलांग अभ्यर्थियों में थोड़ी सी एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गई है। कोशिश करेंगे 19 के आसपास उसका भी डीवी शुरू हो। और एलटी हम लोग करीब करीब 20-21 तारीख तक इसको कंप्लीट करके कंसर्निंग डिपार्टमेंट को इनकी लिस्ट भेज देंगे कि फिर वो अपने अपने हिसाब से अपनी नियुक्ति स्कूल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से वो करें। बाकी जो 7 भर्तियां और हमारे पास लंबित हैं, उनमें रैंकर का हम लोग अभी सब उप निरीक्षक वाला निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी एक कोर्ट से एक क्वेश्चन को चैलेंज हुआ था, और एक्सपर्ट के रिपोर्ट के बाद हमने उसको दोबारा उसका आंसर की दोबारा रिवाइज हुई उसकी भी लिस्ट मेरिट के साथ हम लोग आज कल में डाल देंगे नेट पे। उसके बाद बाकी बचती है, कनिष्ठ सहायक बच जाते हैं, हमारे आंसू लिपिक बच जाते हैं। इनके भी शुरुआत प्रारंभ करेंगे हम लोग बहुत जल्दी, इस 19 के आसपास शायद कर पाएंगे, उससे पहले प्रोसेस में डाल देंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगेगा, क्योंकि इतने मैन पावर नहीं है हमारे पास कि हम सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ कर सकें। तो चरणबद्ध तरीके से इस काम को करेंगे, और उम्मीद करते हैं हम लोग कि फरवरी के पहले हम लोग कम से कम जो हमारे पास लंबित है उसकी डीवी हो और उनकी चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो, ताकि हम मार्च से जो हमारे 3 एग्ज़ाम जो हम लोगों ने री एग्ज़ाम का जिसमें निर्णय लिया था उसको हम टाइम से कर सकें। सर, जो 3 भर्तियां आपको दोबारा करनी है, जो मार्च में करने की तैयारी, जिसमें वन दरोगा आदि शामिल हैं, सर इसमें अभी तक का क्या अपडेट है? क्योंकि बहुत से बच्चों को आस है, बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को आस है कि जल्दी परीक्षा होगी, क्योंकि उनका पहले ही भी बहुत समय बर्बाद हो चुका है। देखिए, 3 एग्ज़ाम है उसमें। सबसे बड़ा एग्ज़ाम उसमें स्नातक स्तरीय सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, संख्या भी ज़्यादा है उसमें। उसके बाद सचिवालय रक्षक में कम है, और उसके बाद हमारे पास वन दरोगा है, उसकी संख्या ठीक ठाक है, मतलब 50-60 हज़ार के आसपास उसमें भी है। और हमारी कोशिश है कि सेकेंड वीक मार्च से शुरू करें, और
अप्रैल सेकेंड वीक तक सारे एग्ज़ाम हम कंप्लीट करें और मई जून तक उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, ताकि वो बच्चे जो इतने समय से एक अनिश्चितता में थे, जो मेरिट में आए, जो बच्चे मेहनत करें, उनका सिलेक्शन हो और बच्चे नौकरी करें। ये हमारा प्रयास रहेगा। मार्च सेकेंड वीक से लगातार इस एग्ज़ाम को करने की कोशिश हम लोग करेंगे। सर, पूर्व में जो एग्जाम हमारे हुए, 3 परीक्षा आप दोबारा कराने जा रहे हैं, उसमें नकल की और दूसरी शिकायतें आई। इस बार ये कितना सर चैलेंजिंग होगा? एक तो आपको विश्वास बनाए रखना है, दूसरा पेपर लीक जैसी शिकायतें ना हो, युवा निश्चिंत होकर जो मेहनत करके आता है उसको परीक्षा दे के निश्चिंत होकर वो घर जाए कि उसने सही परीक्षा दी है, पेपर कहीं लीक नहीं है, कोई नकल नहीं है, कोई सेटिंग गेटिंग जैसी बात नहीं है। बिल्कुल हमारी कोशिश यही होगी कि किसी तरह का कोई शॉर्टकट या पेपर लीक ऐसा कोई प्रकरण ना हो। उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, बेस्ट चीज़ें हैं, वो हम लोग करेंगे। हम लोगों ने अन्य स्टेट से भी इस पर स्टडी किया है, तो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई दोबारा ना हो। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा नकल अध्यादेश है, वो हमको एक साइकोलॉजिकली बहुत मदद करेगा, क्योंकि उसमें ऐसे प्राविधान हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी पकड़ा जाता है, अगर चार्जशीट हो जाती है उसके खिलाफ, तो 2 साल और सज़ा होगी तो 10 साल तक वो डिबार कर देंगे। और कंपनी के ऊपर बहुत हैवी फाइन का भी है, 10 साल तक सज़ा भी है, उसका भी एक एडवांटेज हमको होगा। साथ ही जो हमारा अपना सिस्टम है, उसको हम बिल्कुल पूरी पारदर्शिता से, पूरी गोपनीयता से करेंगे और उसकी शुचिता, उसकी प्योरिटी को बनाने का पूरा प्रयास होगा। और जो लड़के मेहनत करेंगे, जो मेधावी छात्र हैं, उनको उसका परिणाम मिलेगा, ये हमारी कोशिश होगी। तो ये थे आयोग के चेयरमैन जीएस मारतोलिया, जिन्होंने आज से युवाओं को एक गुड न्यूज़ दी है। एलटी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो चुकी है और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जीएस मारतोलिया ने एक और बड़ी बात की कि आने वाले 3 एग्जाम में इस प्रकार की व्यवस्था होगी जिसमें नकल तो दूर, कोई शॉर्टकट नहीं चल पाएगा, और राज्य सरकार का नकल विरोधी कानून भी इसमें एक बड़ी मददगार का रूप अदा करेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।